अदालत ने बाकायदा आपको इश्तिहारी करार दे दिया। उन्होंने कहा जी आप खादिम हुसैन नबी साहब को गिरफ्तार कर लें। एक असूल ये है अदालती, अगर मुझ पर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर फिर भी कोई इल्ज़ाम लगाता तो मेरा फ़र्ज़ बनता कि मैं अदालत में जाऊँ और जाके अपना वकील करके डिफेंड करूँ अपने आप को और उस इल्ज़ाम को डिफेंड करूँ। आपका वकील आपकी तरफ से कोई अदालत में गया नहीं और अदम मतलब आपकी पैरवी की वजह से आपको इश्तिहारी करार दे दिया गया। आप समझते हैं कि एक ये एक तरफा फैसला इसलिए हुआ कि आप नहीं गए अदालत में? मसला ये है कि वो जिस वजह से हमें बुलाया गया वो वजह तो फैज़ाबाद का धरना है। ये धरना खत्म तो वजह भी खत्म? नहीं अच्छा। मसला नहीं, वो तो यही हमारे ऊपर इल्ज़ाम है ना कि फैज़ाबाद में इन्होंने ये किया, ये किया, ठीक है, ठीक है। जब हमारा मुआहदा हुआ और उसमें लिखा गया कि ये सारे मुकदमात जो खत्म नबूवत की वजह से हुए 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गया, ठीक हो। तो जब मुकदमात 3 दिन में खत्म हो जाने चाहिए थे तो उसके बाद अदालती मसले तो बाद के मसाइल है ना। तो आपका वकील जाता वो मुआहदे की कॉपी लेके अदालत में दे देता? ये तो इनका काम था ना जिन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया है। अच्छा। जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी। लेकिन इससे आपका नाम खराब हुआ कि आप एक नोबल कॉज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए आपने धरना दिया, लेकिन जो आप पर तनकीद करते हैं वो कहते हैं देखिए जी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब तो इश्तिहारी हैं। तो कोई बात नहीं, इश्तिहारी भी तो अच्छे काम, नाम तो खराब हुआ ना आपका सर। नहीं, फांसी तो इल्मुद्दीन भी लगा ना जी, लेकिन उसकी फांसी आज तक वो कसली के लिए काबिल फख्र है, ठीक है, कि वो हुजूर की इज्जत के लिए लगा। तो मैं इश्तिहारी बना हूँ, मैंने ना जमीन पर कब्जा किया, ना डाका मारा, ना कत्ल किया, ना करप्शन की, ना क्यों और कौमी और मिली मुजरिम हूँ। मेरा जुर्म तो बस यही है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि मौलवी खादिम नमूस रिसालत और खत्म नबूवत का नाम लेता है इस जमाने में। अदालत के फैसले का एहतराम आप करेंगे या मुआहदे पर अमल करेंगे? हमने तो कभी भी नहीं कहा, हम तो ये खुद इन अदालतों के साथ जो उलझे हैं उनसे बात करें ना, हम तो नहीं उलझे। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए वो बताएं। इमरान भी पेश हुआ, उन्होंने कहा जी हम आप की हर जगह तारीफ करते हैं, तो जस्टिस आरिफ खिलजी ने कहा था कि हमें तारीफ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। इसका माना यह है कि तारीफ और इज्जत में कोई फर्क जरूर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि अदालत ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, इस गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत को प्रेशराइज करने के लिए आपने धरना दिया ताकि आपको अदालत गिरफ्तार ना करे। ये तो हशर को होगा ये मालूम, इस सीने के राज भी खोल दिए जाएंगे। वल्लाह हमें एक लम्हा भी कभी तवक्कुफ नहीं हुआ कि गिरफ्तारी क्या, हम जब गर्दन लिए फिरते हैं, ठीक है, एक दिन तो जाना है ना। लेकिन इस काज के लिए चले गए तो इज्जत भी होगी, दुनिया आखिरत में सुर्ख मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई भी तंजीम पार्टी घर चलाना तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। आप माशाल्लाह इतना बड़ा आपने धरना दिया हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं जोग दर जोग, यहाँ पर खाने के लिए भी चाहिए होता है, पीने के लिए भी चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी मामला है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, आपकी मतलब ये फंड रेजिंग कैसे होती है? ये लोग ही आकर मेरी गोद में रख जाते हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। अब तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ, संभालने की जगह भी नहीं होती। अच्छा, हाँ जी। ना मैंने कहा खैमे से कोई उठा कर वो मुझे भी साथ ले जाए। हकीकत है, लोग इतने खाने पकवा कर लाते हैं, चीज़ें लाते हैं, फिर पैसे भी दे देते हैं। अभी तक हमारा कोई फंडिंग वाला निज़ाम ऐसा नहीं है, इसी पर तो परेशान है। लेकिन ये इल्ज़ाम जो आप पर लगता है कि लोगों की बजाय फंडिंग कोई और कर रहा है? नहीं कर रहा होता तो मैं आपको दादा साहब के सामने तो नहीं ना जा, सुल्तानुल हिंद भी आकर ऐसे बैठ गए, मुजद्दिद साहब भी, तो यहाँ मैंने आपको सच्ची बात बता दी, आपके पीछे कोई नहीं है, आप सिर्फ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालमियत के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई आपके धरने के पीछे नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, कोई कहता है राना सनाउल्लाह पीछे है। मैंने कुछ लोगों से सवाल ये भी पूछा कि राना सनाउल्लाह अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना कैसे दिलवाएंगे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब से? चलो मान लेते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि ताकि मुल्क में अनारकी फैले, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो लड़वाएंगे अपने कारकुनों को कौमी इदारों के साथ, फिर फौज आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा और वो सज़ा से बच जाएंगे। इस तासुर के बारे में ये जो एक बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहना था भाई लड़ाना होता तो फैज़ाबाद से बड़ा कोई मौका नहीं था। ठीक है, कि जब गोलियां आ रही थी, ठीक है, शैल आ रहे थे, ठीक है, बंदे शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे, उस वक्त भी मैं स्पीकर पर कह रहा था कि ये हमारे बच्चे हैं पुलिस वाले, इनको किसी ने नहीं मारना। कत्ल गारत का तो वहाँ बहुत बड़ा मौका था अनारकी का। तो आप बताएं, हमने अनारकी फैलने दी? पूरे मुल्क में धरने ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने अनारकी फैलने दी? जब बात हो गई तो हम उठ खड़े हुए। अनारकी का तो हमने कभी जिंदगी भी नहीं सोचा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ खाते हैं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी इज्जत है, हमने इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलानी है। उससे बड़ा बदनसीब ही इंसान कोई नहीं जो ये सोचे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते आपके? आज 8वां रोज़ है और ये मतलब बड़ी बात है कि 8वां रोज़ है आपको और आप गर्मी के अंदर यहाँ पे बैठे हैं।
ये तो कुछ भी नहीं है ये तो गर्मी है ही कुछ नहीं। मेरा आका मौला चल कर गए 1200 मील मदीना मुनव्वरा से तबूक, साहबा ने वो ऊँट की ओजरियों से पानी निकाल कर पिए। हमें तो यहाँ मिनरल वाटर मिल रहे हैं यहाँ से, तो क्या मसला है यहाँ। अच्छा, जो पढ़ा लिखा तो मैं नहीं कहता तबका, जो सेक्युलर तबका है, जो आज़ाद ख्याल तबका है, जो खुले ज़हन का तबका है, वो ये कहते हैं कि यार मौलवी के हाथों में हुकूमत आ गई तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसको मतलब खाना जंगी में तब्दील कर देंगे और यहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी। मैंने कहा मेरी एक तकरीर आप दिखा दे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी कोई एक तकरीर दिखा दे जिसमें मैंने कहा कि मौलवियों और पीरों को ऊपर लाओ। मैं कहता हूँ हुजूर का दीन लाओ, वो आप आए लाएं। उनकी नजर में हुजूर का दीन लाना ही मौलवी का दीन है, वो ये समझते हैं। फिर वो अपनी सोच सही करें, दुरुस्त करें। और गलत बात है ये, गलत बात है। और उनको पता होना चाहिए जहाँ भी इस्लाम जिस दौर में भी रहा, ठीक है ना जी, तो वहाँ मदाइन से जब हजरत फारूक आजम ने कहा ना यहाँ से फौजें कादसिया चली जाएं, ठीक है, तो मुसलमान जिजिया ले रहे थे, ईसाई फौजें आ रही थी, मुसलमान फौजें निकल रही थी, तो ईसाई ऐसे दामन फैलाकर खड़े थे कि या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला मुसलमानों को। ये जो आ रहे थे ना उनके हम मजहब, उनके लिए बदो, या अल्लाह इनको ना लाना, ये तो हमारा घर का माल भी, ये कैसे फरिश्ते थे जो हमारा लिया हुआ माल था वो भी वापस करके जिजिया भी ले जा रहे। ठीक हो गया। इन्होंने असल तारीख को मस्क किया है।